बड़ी खबर जहां पर दुकानदारों के दो गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दुकान लगाने को लेकर दुकानदारों में विवाद देखने को मिला है। दुकानदारों ने कपड़े जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। संडे मार्केट लगाने वाले और अन्य दुकानदारों में विवाद। दुकानों के सामने लगती है संडे मार्केट। रविवार के दिन सड़क पर संडे मार्केट लगाने वाले और दुकानदार आमने सामने हो गए। प्रदर्शन होता देख अलर्ट मोड पर प्रशासन शहर कोतवाली से यहाँ पर टीम पहुंची है। शहर कोतवाल शिवराज गुजर, ट्रैफिक इंचार्ज बाबूलाल पहुंचे मौके पर। स्थिति को संभालकर दोनों तरफ के लोगों को दूर किया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानदारों के दो गुट आमने सामने नजर आए। आज संडे है, संडे मार्केट यहाँ पर लगती है दुकानों के बाहर और इसी का विरोध जो है वहां पर देखने को मिला है। राहुल कौशिक संवाददाता भीलवाड़ा से फोन लाइन पर है। राहुल, क्या विवाद थमा है और विवाद की वजह क्या रही? फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे राहुल के साथ, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दुकानदारों ने कपड़े जलाकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। संडे मार्केट लगाने वाले और अन्य दुकानदारों में ये विवाद देखने को मिला। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और दुकानदारों के दो गुट आमने सामने नजर आए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संडे मार्केट आज लगती थी दुकानों के बाहर पर, यह मार्केट लगाई जाती थी, लेकिन तभी इसका विरोध शुरू हुआ और विरोध बढ़ता हुआ देखकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुकान लगाने वाले जो दुकानदार हैं उन्होंने यहाँ पर कपड़े जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन विवाद की वजह क्या रही स्पष्ट नहीं हो पाया है। संडे मार्केट लगाने वाले अन्य दुकानदारों में ये विवाद देखने को मिला है। विवाद जैसे ही बढ़ता दिखा तो अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आया है। दुकानदारों ने कपड़े जलाकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल संवाददाता फोन लाइन पर है। राहुल, क्या विवाद थम गया है? विवाद बढ़ने की वजह क्या रही? तो बिल्कुल देखिए, अभी इनकी बातचीत चल रही है। जो अतिक्रमण दस्ता है वो भी मौके पर पहुंच चुका है और जो सड़क पर लोगों ने जो संडे मार्केट लगा रखा है दुकानों के सामने से, उनको चेतावनी भी दी जा रही है। देखिए, रविवार को ये संडे मार्केट लगता है। दुकानों के सामने कुछ लोग आते हैं, पुराने और नए कपड़े लेकर आते हैं और अपनी दुकानें लगा देते हैं। इसका विरोध लगातार जो दुकानदार है वो बीते कई दिनों से कर रहे थे, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और उनकी दुकान में जो ग्राहक आते थे उनको आवाजाही में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी और उनकी जो दुकानदारी है वो भी इफेक्ट हो रही थी। इसको देखते हुए आज जो दुकानदार थे वो सड़कों पर उतर आए, सड़क को जाम कर दिया और जहां पर संडे मार्केट लगता है उस पूरे रास्ते को रोक दिया गया। इसी के तहत जो दुकानदार संडे मार्केट लगाते हैं वो भी आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से जो है भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसको देखते हुए शहर कोतवाल शिवराज गुजर और ट्रैफिक इंचार्ज बाबूलाल मौके पे पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश करके दोनों को दूर किया। यहीं जो दुकानदार संडे मार्केट लगाते हैं उन्होंने अपने कपड़ों को जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया और जो दुकानदार वहां पर है उन्होंने नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। हाल फिलहाल जो अतिक्रमण दस्ता है वहां पे पहुंचा है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है और दोनों पक्षों को दूर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद राहुल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाड़ी स्थित वशिका होम सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी के कारण चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वहां रह रहे लोगों में भारी आक्रोश है। हाल ही में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है, जहां 6 फ्लैट्स को निशाना बनाकर चोरों ने करीब 25 लाख रुपए कीमत का सामान चुरा लिया है। सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बाउंड्री वॉल, तारों की फेंसिंग, सीसीटीवी, छतों पर जाने वाले गेट और स्ट्रीट लाइट जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं को अधूरा छोड़ दिया है। निवासियों का दावा है कि बिल्डर ने इन सभी कामों के लिए फ्लैट मालिकों से IFMS यानी इंटरनल फंड मेंटेनेंस सर्विस का पैसा और सीसीटीवी के लिए प्रति प्लॉट 2000 रुपए अधिक वसूले थे, लेकिन काम अब तक पूरे नहीं किए। हम सोसाइटी के निवासी हैं। पिछले लगभग 4 सालों से हम बिल्डर के अधूरे कार्यों की जो समस्या है उसकी वजह से जूझ रहे हैं। हमने इसके लिए बीड़ा हर जो डिपार्टमेंट इसके लिए है उसमें अपनी सूचना दी है। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं जो कंटिन्यू लगातार 4 साल से हम सभी के सहयोग से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन जो सहयोग हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। हमारी सोसाइटी में बिल्डर के द्वारा सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। अभी कौन सी सोसाइटी है? वशिका होम सोसाइटी जी। बिल्डर पैसे सारा लेके यहाँ से निकल लिया और कोई भी काम हमारे पूरे नहीं हुए हैं। मशीनें अभी तक यहीं पड़ी हैं बिल्डर की, तो इसकी वजह से हमारे सोसाइटी में किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे 29 नवंबर को हमारे यहाँ पे चोरी की वारदात हुई, जिसमें 6 से 7 फ्लैटों के ताले तोड़े गए और जो वारदात जो हुई थी वो मंदिर के पास वाली दीवार से लोग जो चोरी करने वाले लोग थे, जिसमें से 4 लोग आए थे, वो हमने CCTV कैमरे में देखे और वो दीवार फांग के आए थे। और बिल्डर के जो अधूरे काम है जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे, बिल्डर ने ना तो पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल हमारी बनवा रखी है, आउटर बाउंड्री वॉल, उसके अलावा
जो तारों की फेंसिंग होनी चाहिए वो फेंसिंग भी अभी प्रॉपर हुई नहीं है। कोटा में एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी इस समय खचाखच भरी हुई है, जिसके बाहर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बाकी राज्यों से धान की फसल लेकर आए सैकड़ों ट्रक चालक पिछले 3 दिनों से मंडी के बाहर डेरा डाले हुए हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि उन्हें मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टर और छोटी गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। बाहर रोके जाने की वजह से चालक को भारी परेशानी हो रही है। मंडी प्रशासन का कहना है कि मंडी के अंदर पहले से ही धान की भारी मात्रा में स्टॉक है और पर्याप्त जगह खाली होने के बाद ही बाहर खड़े ट्रकों को प्रवेश दिया जाएगा। चालक अभी भी इंतजार में और ये साफ नहीं है कि उन्हें प्रवेश कब मिलेगा। गाड़ी जाम में फंसी हुई है। ये ट्रैक्टर वाले को, पिकअप वगैरह को, आयसर गाड़ी को उनको लेते हैं और आयसर गाड़ी में भी वही माल माता है। 314 टन 15 टन करीबन उसी में माल माता है। वो आज छोटे आयसर में आ जाती है। हमारे ट्रक इसमें फंसे हुए हैं। हम तो 4 दिन से जाम में फंसे हुए हैं। जैसलमेर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर झोपड़ी में लगी है अचानक से भीषण आग। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग की चपेट में आने से झोपड़ी जलकर राख हो गई है। झोपड़ी में रखा कैश और बोरियां जलकर राख हुई हैं। आग की लपटें देख बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे हैं। किसानों ने आग पर रेत और पानी डालकर काबू किया है। लाठी क्षेत्र के डेलासर गांव के पास आज दोपहर की ये घटना बताई जा रही है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो झोपड़ियां हैं जहां पर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगने की खबर है। आग की चपेट में सारी झोपड़ियां आ गई हैं जो जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी हैं। यहाँ पर कैश और बोरियों में जो सामान रखा हुआ था वो जल चुका है। रेत और पानी डालकर किसी तरह किसानों ने आग पर काबू पाया है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा क्षेत्र स्थित नागनी गांव में वन विभाग द्वारा निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है, जिसके चलते आज वन विभाग के कर्मचारियों और आक्रोशित ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। ये दीवार मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के मद्देनजर वन्य जीवों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र और गांव के बीच बनाई जा रही है। वन विभाग का कहना है कि ये संरक्षित दीवार नियमों के अंतर्गत बनाई जा रही है और इससे टाइगर और अन्य वन्य जीवों से ग्रामीणों की सुरक्षा बनी रहेगी। मामला उस समय उलझ गया जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की दीवार उनके खेतों तक आवाजाही के सुगम मार्ग पर बना रहा है, जिससे उन्हें खेतों में जाने में दिक्कत होगी। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि विभाग दीवार का निर्माण इस तरह करे कि उनके खेतों तक जाने का वैकल्पिक या सुविधाजनक रास्ता बना रहे। वह सरकारी चौपाल है और यहाँ बोटिंग भी होती है। तीनों गांव से पहले, हाँ, तीनों गांव से पहले बाउंड्रेशन सबसे पहले नहर भी है, सरकारी नहर भी हमारे पास है और 4 तरफ की बाउंड्री निकाल के हमारे गांव को पूरा खेती की तरह बनाना चाह रहे हैं, तो कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं। टाइगर हिल्स वाले आ रहे हैं यहाँ, हमारे यहाँ गांव को पूरे घेराबंदी कर रहे हैं, पास में दीवार ला रहे हैं। जो गाय भैंस कहाँ पे पालेंगे हम लोग? हमारे बाड़े चारा डालते हैं वो भी हटा रहे हैं ये लोग। क्या बोल रहे हैं वन विभाग वाले? वन विभाग कह रहे हैं कि ये 2014 का नियम आया जो इसमें तो होकर रहेगा। ये नागौर की छापरी ग्राम पंचायत में संचालित एसीसी प्राइवेट लिमिटेड स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मजदूरों ने कंपनी पर मजदूरों का शोषण करने और ओवरटाइम का मानदेय नहीं देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि उनसे 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता है। इसके एवज में कंपनी द्वारा किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता और मेडिकल सुविधा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया, जबकि कई कर्मचारी 10-20 साल से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कंपनी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। 8 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें उसका ओवरटाइम के रूप में जो भी पैसा बनता है वो बना के कैलकुलेशन करके दिया जाए। दूसरा है कि हमारा जो ESI कटता है पर मंथ, जो भी 100 कुछ करके पैसा कटता है, तो उसका हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उसके लिए हमें डिस्पेंसरी मकराना दी हुई है, तो उसके साथ में अगर कोई लेबर क्लास आदमी जाता है तो ऑफिस का कोई आदमी उसके साथ जाके उसका ट्रीटमेंट करवाने की जो भी प्रोसीजर है वो करवाया जाए। 5 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, हमारी मांगे पूरी की जाए। हम हड़ताल तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी काला कुआं क्षेत्र में हुई टाइगर ST 2304 की साइकिलिंग। झाड़ियों से निकलकर ट्रैक पार करता दिखा टाइगर और जिप्सी सवार टूरिस्टों ने
ये नजारा अपने कैमरे में कैद किया है। टाइगर को देख टूरिस्ट भी काफी उत्साहित और रोमांचित नजर आए हैं। टाइगर्स की साइटिंग के चलते सरिस्का में टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर टूरिस्ट के द्वारा अपने फोन में इन तस्वीरों को कैद किया गया है। लगातार टूरिस्टों ने इस तरह के नजारों को देखने के लिए ही अब अपनी संख्या भी बढ़ा दी है सरिस्का में। झुंझुनू जिला अभिभाषक संघ चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर 4 प्रत्याशी आमने सामने हैं। नामांकन वापसी के बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है और अब 12 दिसंबर को 402 मतदाता तय करेंगे कि संगठन की कमान किसके हाथों में जाएगी। जिला अभिभाषक संस्था चुनाव के झुंझुनू के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सह सचिव, कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय सचिव पद पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बाबूलाल मील ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद अब बिरजू सिंह शेखावत, मोहम्मद रफीक, रतन कुमार मोरवाल और उम्मेद सिंह भांबू के बीच मुकाबला तय हो गया है। उपाध्यक्ष पद पर कैलाश जांगीड़ और मुकर्रम अंसारी आमने सामने हैं, जबकि महासचिव पद के लिए अमरपाल सिंह भीमसरिया और विकास कुमार महमिया के बीच टक्कर होगी। अध्यक्ष पद के लिए एक नाम वापस हुआ बाबूलाल मील का, और बाकी 4 प्रत्याशी उम्मीदवार शेष रह गए हैं, जिनके नाम है बिरजू सिंह शेखावत, मोहम्मद रफीक, रतन मोरवाल और उम्मेद सिंह भांबू। बाकी उपाध्यक्ष पद के लिए 2 सदस्य हैं, कैलाश जांगीड़ और मुकर्रम अंसारी, तथा महासचिव पद के लिए अमर सिंह भीमसरिया, विकास कुमार महमिया। सदस्य हेतु 7 पद है, लेकिन प्रत्याशी 8 है जिनके चुनाव होंगे। 402 मतदाता है जो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने पर मचे घमासान के बीच बीकानेर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में ये मुद्दा उठा था, जिस पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जवाब भी दिया है। तकनीकी दिक्कत के चलते परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे से कंट्रोल करते हुए सुधार किया गया है। कुछ एयरलाइंस ने मनमाने तरीके से किराया बढ़ा दिया था, जिस पर भी सरकार ने किलोमीटर के हिसाब से किराया निर्धारित किया है। इस प्रकरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। देखिए, 3-4 दिनों से ये जो हवाई यात्रा के परिचालन में जो तकनीकी दिक्कत आई थी, उसको लेकर के शुक्रवार को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इस विषय को उठाया। उसके बाद हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने खड़े होकर के भी जवाब दिया और बताया कि ये तकनीकी दिक्कत है और इसको हम जल्दी दूर कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा शनिवार को भी इंप्रूवमेंट नजर आया, रविवार को भी इंप्रूवमेंट नजर आया। कोटि देवी देवताओं के वास कहे जाने वाले माउंट आबू में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए विश्व प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर, काली माता मंदिर और जीन माता मंदिर पर भगवान को गर्म कपड़ों से श्रृंगार किया गया है। कहते हैं जब हमको ठंड लगती है तो भगवान को क्यों नहीं, ऐसी भावनाएं मानी जाती हैं, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो कहते हैं भगवान को अर्पण कर दिया गया। इस प्रकार से माउंट आबू में लगातार ठंड पड़ रही है और माउंट आबू के बिहारी जी मंदिर में जहां भगवान कृष्ण राधा को गर्म स्वेटर पहनाए गए हैं, अन्य भगवान को भी ऐसे ही श्रृंगार किया गया। वहीं माउंट आबू के काली माता मंदिर, जीन माता मंदिर में भी मां को शॉल उड़ाकर गर्म कपड़ों से सजाया गया है। सर्दी बहुत पड़ने लगी है, करीब 10 दिन हो गए हैं इनको गर्म कपड़े पहनाए हैं। तो जैसे हमको सर्दी लगती है तो भगवान को भी सर्दी गर्मी सब लगता है। गर्मियों में पंखा भी लगाया जाता है, अभी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं। तो अपनी भावना है, बाकी मौसम का प्रभाव तो भगवान पे पड़ता नहीं है, अपनी भावना है सभी उसी